इस बार कोई भी गलती मत करिएगा, हमें एक चेयरमैन दे दीजिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। एमआईएम जिसे भी कैंडिडेट बनाए बिस्मिल्लाह करके आप उसे वोट दे दीजिए। जैसे मुशीर तरीन साहब को आपने 22 दिया है, इसी चीज को आप 32 में तब्दील कर लीजिए, इंशाल्लाह रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत के दिखाएंगे। उसकी वजह यह है, मैं क्यों बता रहा हूं, आपने जितनी मर्तबा जो चाहा फैसला लिया, चाहे डर से फैसला लिया, चाहे हिकमत से लिया, चाहे ताकत से लिया, चाहे मजबूरी में लिया, अभी तक आपने सपा बसपा कांग्रेस को चुना, इसलिए चुना कि बीजेपी ना जीत पाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आपने 35-40 सालों में कोई ऐसा हथकंडा नहीं है जो आपने अपना के नहीं देखा। और इस बार तो आपने अपनी पूरी जिंदगी की जितनी ताकत थी, पूरी जिंदगी की जितनी ताकत थी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहा हूं, पूरी जितनी ताकत थी आपने इसलिए लगा दी कि शायद इस बार हम बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएं, और नतीजा वही रहा जो हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। और अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा, जो हमारे मेहमान, हमारे जो है बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे नेता और बहुत बेहतरीन अंदाज में बात करने वाले सलमान मलिक साहब से, जो महासचिव हैं प्रदेश के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब सलमान मलिक साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों से तो सबसे पहले एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसको मान लीजिए। मुझे 2 ही मिनट का वक्त मिला है, 2 ही मिनट में मुझे अपनी बात ख़त्म करनी है। और ज़रूरी बात यह है कि देखिए, आने वाला जो चुनाव है वो नगर निकाय का चुनाव है, शहरी चुनाव जिसको बोलते हैं। अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव ख़त्म हुआ है। मुशीर तरीन साहब आपके बीच में एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट थे। जितनी हो सकेगी उन्होंने अपनी हिम्मत और ताकत लगा के चुनाव लड़े। हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले कैंडिडेटों में से हैं मुशीर तरीन साहब। ये खुशी की बात है। हम कामयाब नहीं हुए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, क्योंकि बाइपोलर चुनाव हुआ, सपा और बीजेपी को ही वोट मिला, दूसरी किसी पार्टी को नहीं मिला। हम यहाँ पर 2 मरतबा विधानसभा का चुनाव और 1 मरतबा हमने चेयरमैनी का चुनाव लड़ा है। आपके संभल शहर की बात कर रहा हूँ। कामयाबी हमें 3 मरतबा में नहीं मिले है, 2 मरतबा विधानसभा में, 1 मरतबा चेयरमैनी में। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, कुछ ज़रूरी बात करके मुझे अपनी बात रखनी है। लेकिन आप लोगों ने हमें इतना वोट इस बार दिया है कि अगर इतना वोट हमें मिल जाए, जितना वोट मुशीर तरीन साहब को मिला था, अगर इतना वोट हमें मिल जाए और अगर आज चुनाव हो जाए, इतना वोट मिल जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं 4-5 हज़ार वोटों से हम इंशाल्लाह यहाँ के चेयरमैन बन जाएंगे। तो आप लोगों से सिर्फ मेरी अदबन गुजारिश है, यही आपके संभल के बगल से हमारे पास एक जिला पंचायत भी है, वो खड़े भी हैं आपके पास, अच्छे खासे वोटों से जीते थे, आपसे सटा हुआ, बिल्कुल संभल से सटा हुआ। थोड़ा सा आप लोग चुप हो जाए भाई। आप लोग एक हमें जिला पंचायत सदस्य दे सकते हैं, तो आप लोग जितने लोग शहर के यहाँ बैठे, बस आप लोगों से सिर्फ एक चीज की अदबन गुजारिश है कि इस बार कोई भी गलती मत करिएगा, हमें एक चेयरमैन दे दीजिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। एमआईएम जिसे भी कैंडिडेट बनाए बिस्मिल्लाह करके आप उसे वोट दे दीजिए। जैसे मुशीर तरीन साहब को आपने 22 दिया है, इसी चीज को आप 32 में तब्दील कर लीजिए, इंशाल्लाह रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत के दिखाएंगे। उसकी वजह यह है, मैं क्यों बता रहा हूं, आपने जितनी मर्तबा जो चाहा फैसला लिया, चाहे डर से फैसला लिया, चाहे हिकमत से लिया, चाहे ताकत से लिया, चाहे मजबूरी में लिया, अभी तक आपने सपा बसपा कांग्रेस को चुना, इसलिए चुना कि बीजेपी ना जीत पाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आपने 35-40 सालों में कोई ऐसा हथकंडा नहीं है जो आपने अपना के नहीं देखा। और इस बार तो आपने अपनी पूरी जिंदगी की जितनी ताकत थी, पूरी जिंदगी की जितनी ताकत थी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहा हूं, पूरी जितनी ताकत थी आपने इसलिए लगा दी कि शायद इस बार हम बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएं, और नतीजा वही रहा जो हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। तो ये जान के चलिए, आप कितना भी मुत्तहिद हो जाइए, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। हाँ, इतना मैं कह रहा हूं कि जितनी तेजी से आप मुत्तहिद हो रहे हैं, इससे आप अपने आप को जरूर जिता सकते हैं। यह काम आपको करना होगा। अगर आप ठान लें, जितना वोट आपने दिया था समाजवादी पार्टी का, उसका आधा का आधा अगर आप वोट दिए होते एमआईएम पार्टी को, उसके आधे का आधा,
तो मैं दावे के साथ कहता हूं 20 विधायक से कम एमआईएम के नहीं होते, 20 विधायक से कम नहीं होते। लेकिन आपने, चलिए जो भी आपने फैसला लिया, लेकिन आने वाले वक्त में आपने ये चीज देख लीजिए, हम कितना भी मुत्तहिद हो जाए बीजेपी को नहीं हरा सकते, और आपने मुत्तहिद होकर अपनी ताकत भी दोनों चीज की देख ली है। तो बराए मेहरबानी आप अपनी एनर्जी, अपनी पार्टी, अपना झंडा अपने दल पे खर्च करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आपने अपना एक चेयरमैन यहां से बना के दे दिया, अगर 2027 में विधायकी नहीं जीत के छोड़ दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा इंशाल्लाह, बता रहा हूं। सिर्फ एक आप लोग चेयरमैन ही निकाल के दीजिए, इतने आपसे रिक्वेस्ट है, चेयरमैन ही निकाल के दे दीजिए। जितने चेयरमैन अब तक रहे यहाँ के, उन तमाम चेयरमैनों से सबसे ज्यादा काम करने वाला चेयरमैन एमआईएम पार्टी का होगा, और इसकी नजर सिर्फ यहां पर नहीं, हैदराबाद से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बराए मेहरबानी आप लोग से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं बात नहीं रख सकता, मैं खत्म करने जा रहा हूं, बस आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट है, बात बहुत लंबी और कई मर्तबा की जाएगी, कि प्लीज इस बार कोई गलती मत करिएगा। इस बार एमआईएम का सिंबल पतंग रहेगा, कैंडिडेट जिसे भी बनाया जाएगा मोहब्बत से अपना समझ के, अपना बेटा, अपना झंडा, अपना डंडा समझ के एक बार दे दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं इंशाल्लाह आपका चेयरमैन बनेगा तो आपके लिए काम करेगा, और पूरे 5 साल तक इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।